बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमेटी डालने वाली माई, ताई, चाचा, भाई और सेहराबंदी करने वाले नाई की तरह जहांगीर तरीन भी आज बहुत खुश हैं। इन्होंने भी एक कमेटी डाली है। इनकी तरफ से और इनके साथियों की तरफ से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो ये काम करेगी कि तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने वाले लीडरों को अपनी पार्टी में लेकर आएगी। किस पार्टी में, जिसका अभी तक नाम नहीं रखा गया, इनको उसका नाम रख लेना चाहिए इंसान दोस्त पार्टी या इंसाफ दोस्त पार्टी। हो सकता है कि इन नामों में से एक नाम इनको पसंद आ जाए और फिर जिन लोगों को ये अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं उनमें बड़े बड़े लीडर हैं। फवाद चौधरी हैं, परवेज खटक हैं, जमशेद चीमा हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा हैं, चीना ग्रुप है और इसके अलावा भी बड़े बड़े फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग उनको ये अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं। इंसान दोस्त पार्टी या इंसाफ दोस्त पार्टी। ये लोग कैसे पीटीआई को छोड़कर चले गए वो सबके सामने है। इन पर कितना दबाव था, उस दबाव के तहत ये पार्टी को छोड़कर चले गए। जहांगीर तरीन इनको घेर कर अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं जिसका अभी तक इन लोगों की तरफ से नाम भी तजवीज़ नहीं किया गया। ये लोग इस पार्टी में आ जाते हैं। कितने लोग आएंगे, पहले तो ये सवाल है। सारे के सारे आ जाएंगे, आधे आ जाएंगे या जितने भी आ जाएंगे। पहले ये देख लें कि कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं। 3 लोग शामिल किए गए हैं। उनमें एक ओन चौधरी है, तनवीर इलियास है और इसहाक खाकवानी है। ये 3 वो लोग हैं जो पीटीआई का हिस्सा थे और पीटीआई को इन्होंने छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? अब छोड़ दिया या अब से पहले छोड़ दिया। और जहांगीर तरीन ये ख़ुद भी पीटीआई में शामिल रहे हैं, उसका हिस्सा रहे हैं, बड़ी ताकत में रहे हैं। किसी दौर में इनकी ख्वाहिश थी कि वज़ीर आला पंजाब बन जाए और पूरे मुल्क में अब ये एक पार्टी को मैनेज कर रहे हैं। तो किस हद तक कामयाब होंगे और इनकी पार्टी किस हद तक कामयाब होगी, इनका बेटा खुद भी इंतखाबात हार गया था। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इलेक्टेबल्स की आजकल क्या हैसियत है, क्या औकात है। बहरहाल ये अली जैदी और इमरान इस्माइल जैसे लोगों को भी घेर घार कर अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं। जिन लोगों की कमेटी बनाई गई है उनमें तनवीर इलियास की बात करें तो चंद रोज़ कबल उनकी तरफ से चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात की गई और काफ लीग में ये शामिल होना चाहते थे, लेकिन वो बेल मंडे न चढ़ सकी इनकी तरफ से या उनकी तरफ से। उसके बाद इनको जहांगीर तरीन साहब याद आ गए, इसमें चले गए। तो ऐसे लोग जिन पर मुश्तमिल कमेटी बनी है, जो कल तहरीक-ए-इंसाफ में थे और तहरीक-ए-इंसाफ के उन लीडरों को इकट्ठा करके नई पार्टी बनाना चाहते हैं, वो लोग किसी दबाव की वजह से पार्टी छोड़ गए। कल इनकी पार्टी बन जाती है तो फिर उस पार्टी से निकलने के लिए उन पर कोई दबाव होता है या नहीं होता। जब वो देखेंगे कि हमें अब आज़ादी मिल गई है। आपने शक्ल देखी होगी परवेज खटक की, जब उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया तो उनकी शक्ल पर 12 बजे हुए थे। और फिर आप जमशेद चीना, उनकी अहलिया अबरारुल हक और मुराद रास को देख लें कि ये रोते हुए पार्टी छोड़ रहे थे। इनकी एक मजबूरी बन गई थी पार्टी छोड़ना। जब ये जहांगीर तरीन ग्रुप में चले जाएंगे और इन पर जब कोई प्रेशर नहीं होगा, पाकिस्तान में हालात बदलते हुए देर नहीं लगती, इन पर किसी किस्म का दबाव नहीं रहेगा, तो ये उस पार्टी को छोड़कर फिर उसी पार्टी में वापस आ जाएंगे। गोया आप समझ लें कि जहांगीर तरीन की बनाई हुई ऐसे लोगों पर मुश्तमिल पार्टी की उम्र कितनी होगी, एक बुलबुले से ज़्यादा नहीं हो सकती। बहरहाल इन लोगों को वक्ती तौर पर तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर मिल जाएगा जिसकी आज उनको अशद ज़रूरत है। लेकिन इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा वो हमने आपके सामने पेश कर दिया। राना सनाउल्लाह की वजारत के दाने मुकते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी वजारत उनके हाथों से फिसल रही है। राना सनाउल्लाह की वजारत से छुट्टी होने वाली है। वो क्यों? नाज़रीन, आपको याद होगा कि हालिया दिनों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट लिया था। उसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से कहा गया कि एक बिल हुकूमत मंजूर नहीं करवा सकी तो हुकूमत अक्सरियत में नहीं रही, शहबाज शरीफ के साथ अक्सरियत नहीं रही। इस पर हुकूमत की तरफ से बड़ी लहदे की गई, बड़े बयान आए, लेकिन हुआ क्या? हुआ वही
कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना पड़ा। अब एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से कहा गया है कि वज़ीर दाखिला ने बग़ैर सबूतों के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ऑडियोज़ के हवाले से, तो उसके बाद इनको वज़ीर नहीं रहना चाहिए था। ये अदलिया की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसी तरह का हुकूमत को पैगाम दे दिया गया जैसा कि एतमाद का वोट लेने से कबल दिया गया था और एतमाद का वोट लेना पड़ा था। इसी तरह से राना सनाउल्लाह की वजारत पहले जाती है या बजट पहले पेश होता है। बजट में कितने दिन रह गए हैं, दरमियान में सिर्फ एक दिन बचा है, तो ये बजट बड़ा लेविश किस्म का होगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा, क्योंकि ये हुकूमत जाने वाली है। ये इस हुकूमत का इंतखाबी बजट होगा और इस हुकूमत को ये भी पता है कि हम जीत कर आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये PDM की हुकूमत है और मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया है कि ये PDM कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हर पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ेगी, तो जो भी पार्टी जीतेगी वो हुकूमत में आएगी। PDM को इससे कोई सरोकार नहीं है कि कल मुल्क के साथ क्या होता है, कल कौम के साथ क्या होता है। इन्होंने बस अपनी जीत के लिए, हर पार्टी ये दावा करेगी कि मैंने ये बजट दिया है और उसको कैश कराने के लिए अवाम के पास जाएगी। तो इसलिए ये ऐसा बजट देना चाहते हैं जो बड़ा खुशकुन बजट होगा, बड़ा लेविश बजट होगा, बड़ा अवाम दोस्त बजट होगा। इसमें मुलाजमीन की, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% तक बढ़ा दी जाएंगी। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपने पल्ले से पैसे नहीं देने, सिर्फ ऐलान करना है। बाकी सरकारी मुलाजमीन जाने और आने वाली हुकूमत जाने या फिर IMF जाने, और उसके बाद फिर 15 जून को जो पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी वो भी 100 रुपये लीटर तक पेट्रोल ये लाने की कोशिश करेंगे। 100 रुपये फ़ी लीटर कमी नहीं, बल्कि 150 रुपये, 160 रुपये लीटर तक कमी ये कर सकती है हुकूमत। 100 रुपये लीटर तक पेट्रोल आ जाएगा, क्योंकि रूस से पेट्रोल आना भी, सस्ता पेट्रोल आना भी शुरू हो गया है और आलमी मार्केट में भी कीमतें इतनी हो गई हैं कि 100 रुपये से फ़ी लीटर कम में हुकूमत को शायद ये पड़ रहा है। तो ये अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेगी ताकि इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सकें। और फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से आज़ाद कश्मीर में ही ये ऐलान किया गया कि सियासत में इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए और ऐसे इख्तलाफात का ख़ात्मा ऐन कौमी और मुल्की मुफाद में है। आप लोग ये समझे होंगे, पहले मैं भी समझा था कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा शायद वसी तर तनाजुर में ये बात कर रही हैं, इमरान खान के साथ भी शायद ये मुफाहमत की बात कर रही हैं। ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन उनके बयान से ऐसे लगा। मगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ना तो इस हवाले से और ना ही कौमी सतह पर किसी किस्म की ऐसी कोई बात कर रही थी, बल्कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में जो तनवीर इलियास की तरफ से सीट छोड़ी गई थी उस पर कामयाबी हासिल करने के लिए सरदार अतीक से बात कर रही थी, मियां नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचा रही थी, उनके वोट, उनकी पार्टी के वोट हासिल करने के लिए। और फिर नाजरीन हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई है कि इमरान खान का ना तो टीवी पर नाम लिया जाएगा, ना उनकी तस्वीर दिखाई जाएगी। लेकिन इमरान खान का नाम लिए बगैर कैसे कोई बात मुकम्मल हो सकती है? तो इसके लिए फिर ये इनको मशवरा दिया जा सकता है, ख़ुसूसी तौर पर जो ख़वातीन इमरान खान के हवाले से बात करना चाहती हैं वो इमरान खान का नाम ना लिया करें, वो सिर्फ यह कह दिया करें मुन्ने के अब्बा, मुन्ने के अब्बा, मुन्ने के अब्बा। तो यही समझा जाएगा कि ये इमरान खान के हवाले से बात कर रही हैं। इसके साथ ही आपसे नाजरीन इजाज़त चाहते हैं। देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो कमेटी डालने जा रहे हैं वो कहां तक कामयाब होती है। वैसे आपकी क्या राय है? मेरी तो राय ये है, ये कमेटी और ये कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज़।